नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप 2-3 रोज पहले एक वीडियो हुआ था वायरल रामनगर प्रखंड के या रामनगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से भूतपूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशी शेख असलम जी का, जिन्होंने प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जो हमारे तबरेज जी, इनके विरुद्ध में इनके बारे में ये खबर बनाकर वायरल किए थे। सबसे पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। गामा से साकिन मुल्ला, थाना पोस्ट रामनगर का निवासी हूँ। मैं रतनपुरा पोल्ट्री फार्म चलाता हूँ और तबरेज आलम मेरा पूरा प्रॉपर्टी हड़प लिया है और तरह तरह का केस करवा रहा है मेरे ऊपर, एसटी का भी। और पैसा मांगने पर रात को 4 आदमी भेजा था और मेरे दरवाजे पे आके वो लोग ईंट पत्थर से मेरे को मारने आया था। वो लोग मेरा कुत्ता सब के वजह से वो लोग ईंट पत्थर से वार किया दरवाजे पे, गेट पे। तबरेज आलम जो कि यहाँ के पुलिस प्रशासन में बहुत भारी पकड़ है, वो हमको जान से मार देना चाहते हैं मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। मैं फ़ोन किया 100 नंबर पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। मैं 27 तारीख को आवेदन दिया था 4 जगह, थाना, डीएसपी, एसपी, डीआईजी। वहाँ से 10 दिन हो गया, आज एक भी फ़ोन नहीं आया और उसके फ़ोन पे तुरंत पुलिस आ जाती है। हम लोग को जान से मारने की धमकी दे रहा है, रोज़ रोज़ पोल्ट्री फार्म खाली करने के लिए कह रहा है। जो कि हमारा एग्रीमेंट उससे लीज का ज़मीन का बात हुआ था, उसका किराया भी हमने दे दिया है। और क्या चाहते हैं? और हमको बड़े अधिकारी से मदद चाहिए क्योंकि थाना में वो हमारा कोई नहीं सुनता है, एकदम प्रतीत हो रहा है वो। तो सर स्वागत है सर हमारा आपका वेब इंडिया न्यूज चैनल में सर। और हमारे पास जो है शेख असलम बैठे हुए हैं, जिनका खबर था ये अपना खबर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। तो काफ़ी लोगों ने इसको देखा और इसके बारे में सत्यता जानने की कोशिश की और हम लोग इस भी लोगों ने बात की। आखिर में इस पर आप दिखाएगी सत्यता क्या है। सर सवाल सर सबसे पहले आपका ये है कि जो इस लोकतंत्र में हर एक समस्या का हल है, प्रशासन भी है, आपका कोर्ट भी है, आपका समाज भी है, सरपंच भी, टोटल लोग भी है सर। आखिर में सर जो आप सोशल मीडिया पर उनके द्वारा, आप अपने द्वारा उनके खिलाफ जो वीडियो आप वायरल किए हैं, क्या वजह है सर वायरल करने की? उन्होंने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। धोखा ये किया है कि एक तो सबसे पहले मेरे नाम की ज़मीन थी और मेरे भाई के नाम की, वो रजिस्ट्री करवा दिए ताज बजती। जो पैसा तय हुआ वो भी नहीं दिए। 6 लाख का एग्रीमेंट बना, उसमें उन लोगों का जो भी पैसा था 5.5 लाख रुपया, वो भोला खां और तबरेज पहले अपना पैसा काट लिया। उनका मेरे ऊपर पैसा था, वो काट लिया। 50,000 रुपये दिया और 6 लाख का एग्रीमेंट बनाया। 6 लाख का एग्रीमेंट मेरे पास है। उसके बाद में मेरे से वो रजिस्ट्री करवा लिए ताज बजती। रजिस्ट्री करवा के उसके बाद में बोले कि पैसा दे देंगे। हमने आया यहाँ पे, बहुत मुश्किल से इतना परेशान हुए कि बार बार तगादा करने पे वो हमको 2 लाख और दिए कैश। एक बार 50,000, एक बार 50,000, एक बार 1 लाख। 1 लाख मैं लेके आया अपने दस्तखत करके। 50,000 मेरा भाई लाया और 50,000 जो मेरा भाई और तबरेज आलम मिल के दोनों लिए। मेरे को मिल गया 8 लाख रुपया। तो उसके बाद में मैं बहुत तगादा किया इनसे पैसे लेने के लिए, लेकिन ये पैसा मेरे को गोल गोल घुमाते रहे। नवंबर के बाद हमारे वाइफ के पास हुआ है, मेरे को बुलाए। एक ज़मीन है उनका शेयर का ज़मीन,
ससुराल पक्ष का ही वो ज़मीन है, मेरे ससुर के नाम से ही है। तो तबरेज जी आए, मेरी वाइफ से बोले कि तू रजिस्ट्री कर दे, पोल्ट्री फार्म तेरे को दे दूंगा। हमने सोचा कि 2.5 कट्ठा का पोल्ट्री फार्म है और फूफा को 10 लाख रुपए दे देंगे। पहले 5 तय हुआ, फिर बाद में 10 कर दिए। तो कि 10 लाख दे देंगे तो इनका पोल्ट्री फार्म चलने लग जाएगा। फिर हमने ये रजिस्ट्री के समय में 1 लाख रुपए दिए। उसके बाद में 2021 दिसंबर से लेके ये जो बीता 5/6/5/2023 को बार बार कहने पर हिसाब किया। इतना दिन के बीच में लमसम मेरे को लग रहा है कि 70-75 बार में 10-10, 20-20 हज़ार करके मेरे को वो पैसा दिया। ना ही मेरा व्यापार चला, ना ही वो पैसा कहीं काम आया। वो जब भी हम पैसे के लिए जाते थे तब भी वो बोलते थे कि 5 दिन बाद फूफा ले लेना। सर ये तो बहुत मतलब ये तो अंदर की बात है। ये इसका तो मसला जो भी है थाना वगैरह में, कोर्ट वगैरह में तो गया है, इसका हल होगा। लेकिन सर अभी हम लोग जो आपके द्वारा वायरल किया गया वीडियो है, हाँ सर हम लोग जरा इस पर बातचीत कर लें। क्योंकि सर आपका सर तो कहना ये है कि उनके द्वारा आप पर SC/ST केस करवाया गया है सर। जी देखिए क्या हुआ, 6/5/2023 को हमने गया इनके पास, तो हिसाब दिए ये मेरे को। सबसे पहले इसमें तो एक मैंने हिसाब पकड़ लिया इनका, एक ही देखा नज़र से। 2,000 रुपये फ़ोन पे डाले थे और 20,000 रुपये लिखे थे। तो हम बोले कि भाई मेरा हिसाब कर दो, बोले आज के आज कर दो। तो उस दिन हिसाब करा के हम, और 20,000 कुछ रुपये मेरा निकला। उसी टाइम मेरे को फ़ोन पे 20,400 निकला, फ़ोन पे डाल दिए, दे दिए और ये 10 लाख पूरा कर दिए। मैं आया घर तो मैं हिसाब अपना जोड़ा, 12.5 लाख वो, 10 लाख ये, 22.5 लाख होता है। पूरा मैं अपना कागज़ पत्र देखा तो उसमें 4.5 लाख रुपया का कहीं जिक्र नहीं है। 2 साल के अंदर इन्होंने चुकती हिसाब जो भी वो मेरे को पैसा दिए हैं लिखा हुआ है, पूरा एविडेंस है मेरे पास। 10 लाख रुपया दिए हैं दिसंबर से लेके और ये 6/5/2023 तक। तब हम बोले कि भाई हमारा 4.5 लाख रुपया भोला खां वाला रुपया आप नहीं दे रहे हैं, वो भी दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, पैसा एक भी रुपया आपका मेरे पास नहीं है। तो मैं बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैं भोला खां को फ़ोन किया, भोला खां को फ़ोन किया तो भोला खां बोल रहे कि नहीं तबरेज के पास आइए, तबरेज के पास आइए। तो हम बोले तबरेज के थोड़ा ना ज़मीन लिखे हैं भैया। सर आपका यह सवाल है कि भोला खान को आप लिखे ज़मीन, ठीक, कितना में लिखे थे आप? 12.5 लाख में। तो क्या भोला खान आपको पूरा पैसा दे दी? नहीं, भोला खान के द्वारा आपको कितना पैसा मिला? 8 लाख रुपए मिला है मेरे को, बस 4.5 लाख वो कह रहे हैं कि हम दुकान पे तबरेज को दिए हैं, मेरे को नहीं मिला है सर। मसला इसका भी है ना, इसका भी है। 4.5 लाख वो नहीं मिला। उसके बाद में ये जब हमने हिसाब मांगा जब 4.5 लाख, तब वो बोले कि बुलाइए आप पंच बुलाइए। तो हम बोले पंच क्या बुलाना, आपके अपने बड़े भाई के पास चलिए, वहीं पे हमारा हिसाब दे दीजिए भाई। शेख औरंगजेब है, भूतपूर्व सभापति पति प्रतिनिधि। जी वो हम बोले कि ये घर की बात है, रिश्तेदारी की बात है, घर में बैठ के फरिया लिया जाएगा। वहाँ पे हम और शेख औरंगजेब और भोला खां और तबरेज वाला 4 आदमी थे। चारों आदमी में पूरा हिसाब किताब हुआ। तो वो लोग बोलने लगे कि नहीं हम लोग दे दिए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तब तबरेज जी मेरे को पूछने लगे, अच्छा ये बताइए फूफा कि कितना पैसा आपको मिला है? तो हम बोले कि 8 लाख मिला है लिखित में, आप अगर दिए हैं और तो हमको दिखा दीजिए। हाँ, जो भोला खां वाला जो मिला है मेरे को 8 लाख रुपए मिला है लिखित में, और इसके अलावा आप लोग अगर दिए हैं तो उसका दिखा दीजिए, बता दीजिए। अर्थात जो बचा हुआ है पैसा वो तबरेज खान को मिला है, और सॉरी तबरेज जी को मिला है, लेकिन तबरेज जी के द्वारा आपको नहीं दिया गया। वो बोल रहे थे, चलिए ठीक, मतलब कि दे दिए हैं। उसके बाद में पहला केस गाय का कराए, जो एक डुमरी थाना से गाड़ी आया। उस दिन मैं नहीं था, मेरा बेटा से आवेदन ऐसे आधा करके पढ़वाया गया कि आपने गाय खरीदने गया था। हम बोले गाय तो सर हम खरीदे नहीं है, मेरा स्टाफ लोग जाके खरीद कर लाया है, हम तो फ़ोटो देखकर पेमेंट डलवा दिए थे और गाय हम खरीद कर लाए हैं। ये बात वहीं पे ख़त्म हो गया। एक बार वो लोग आया था बस। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन किया
मेरे पास कई बार फ़ोन किया, तो हम रिकॉर्ड भी किए हुए हैं। उसके बाद में एसटी रोज़ धमकी, डेली धमकी कि केस करवा देंगे, हम कोई पैसा नहीं लिए हैं, किसी के पैसा नहीं लिए हैं, चोर हैं आप, बेईमान हैं, ये है वो है, धमकी पे धमकी। मेरे भाइयों के पास भी धमकी, मेरे साली के पास, मेरे साले के पास धमकी। उसके बाद में एसटी का केस जब इन्होंने भेजा 23 तारीख को, लमसम 23 तारीख को, वहाँ से जब मेरे को फ़ोन आया तो मेरा कलेजा दहल गया। सर मैं उसी के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो SC ST के आप पर केस किया गया है, आपका तो कहना है कि तबरेज़ जी के द्वारा करवाया गया है। उनका ड्राइवर का भाई है वो, उनका तबरेज़ जी का ड्राइवर का भाई है वो। जो आप पर केस किए हैं SC ST का, तो आपसे कुछ झगड़ा ताल्लुकात? उनको मैं देखा भी नहीं था, उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं है। अगर गाड़ी खरीद बिक्री का उसमें लगा है, दफ़ा की क्या क्या लगा है, वो उनसे मेरी कभी वार्ता आमने सामने नहीं हुई है सर। अगर गाड़ी खरीदे हैं वो तो फ़ोन से भी तो बात हुआ होगा, 2-4 गवाह आए होंगे, 2-4 साथ में आए होंगे, अगर पैसा देनी लेनी हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वो आए थे यहाँ पे पैसे लेने के लिए। जब दरोगा साहब आए ST ST का, जब पूरा चौबंदी लिख रहे थे तो मैं भी था यहीं पे। मैं बोला भाई बता दो, मैं आपसे मारा हूँ? क्या बोले? कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप उधर भाग रहे थे। केस तो किए थे वो आपके? हाँ केस किए थे। आपको पूछना चाहिए था ना कि किस बेस पर केस किया। हाँ वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुपचाप थे। चलिए सर, आपसे वहाँ पे वो कुछ नहीं बोले। सर आपसे अगला है सवाल कि देखिए उसके बाद में क्या हुआ, जब ST ST का केस परसों हो गया, वो भी पुलिस आया मेरे पास। अब हम लोग डर गए। उसके बाद में मैं गया, अब क्या करूं, ये तो केस पे केस हो रहा, 2 केस हो गया। तब मैं गया बगहा से एक आवेदन हमने लिखाया, और वो आवेदन, इतना डर था मेरे अंदर कि मैं कोर्ट में इधर छुप के जा रहा था, खाली रो रहा था। 4 लोग रात में 12 बजे आए थे आपके अनुसार, आपके दरवाजे पर पत्थर भी मारे, ईंट भी मारे, तो आपका आरोप है कि तबरेज़ जी उन लोग भेजे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तरह तरह की धमकी आ रही है कि फार्म खाली कर दो, जबकि 20 लाख रुपया हम दिए हुए हैं उनको, और वो मेरे को कागज बनाए हैं, फिर भी खाली कराना चाहते हैं वो मेरे से। पता नहीं क्या दुश्मनी है, मेरा पैसा पूरा पचा लेना चाहते हैं। उसके बाद 35 लाख का ज़मीन मेरी वाइफ से खरीदवा लिए, रजिस्ट्री करवा लिए। उसमें से 10 लाख ये बारी से दिए हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करके 2 साल में। जब आप पर रात को 4 लोगों के द्वारा केस हुआ, उसके बाद में जब 4 लोग आया 12 बजे रात को, जब यहाँ पे हल्ला लगा ईंट पत्थर मारने और बोलने की तब खाली कर दो, नहीं तो हम तुम लोगों को यहाँ से जान से मार देंगे। फार्म खाली कराना कौन चाहता है? तबरेज़ जी चाहते हैं ना, दूसरा कोई नहीं चाहता है। तो आप इस बेस पर उन पर आरोप मतलब कि लगा रहे हैं। अच्छा, उस समय कुछ प्रशासन के पास कुछ कॉल वगैरह, उस समय प्रशासन के पास कहीं आप पुलिस में, थाना में तो कॉल तो किए होंगे, कुछ वहाँ से हेल्प नहीं मिला? नहीं, हम 100 नंबर पे फ़ोन लगाए सर, तो 100 नंबर पे फ़ोन लगाया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ से आया कि देखिए आपका नंबर हम आपको भेज रहे हैं, आपके पास कॉल जाएगा, और ये नंबर लिख लीजिए। नंबर आया, एक नंबर आया, तो हमने कॉल लगाया तो स्विच ऑफ था जी। फिर लगाया स्विच ऑफ, फिर लगाया स्विच ऑफ, फिर हमने फ़ोन किया, फिर वहाँ से एक दूसरा नंबर मिला, उस पर भी फ़ोन नहीं लगा, बात नहीं हुई। फिर हमने फ़ोन किया, वहाँ पे वो सब रिकॉर्ड होगा, वहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा। फिर हमने फ़ोन किया, फिर एक और नंबर आया, बात नहीं हुआ। तो फिर हमने फ़ोन करके बोला कि सर जीवन में मैंने पहली बार 100 नंबर का कॉल इस्तेमाल किया है, और उस पर भी कोई मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही। क्या आखिर में क्या वजह है कि आपकी बातों पर या आपके आवेदन या आपकी समस्या को थाना में मतलब कि नहीं सुना जा रहा है? अब थाना में देखिए, वो तो सारा रामनगर जानता है, रामनगर जनता से भी आप पूछ सकते हैं कि तबरेज़ जी का ओनली फॉर थाना से ही सारा सिस्टम है। उनका मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड चेक करा लिया जाए, अगर मैं इसमें से सारी बातें जो भी बोल रहा हूँ, अगर उनका मोबाइल ही साक्ष्य है। अच्छा, मतलब कि रामनगर थाना में आप की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं तो की जा रही है,
तो क्या कभी आप वरीय अधिकारी के पास गए हैं, जैसे कि हमारे एसपी साहब हो गए हैं? हमने जब 30 तारीख को सुना फोन आया तो हमने 4 आवेदन लिखा एक ही बार। थाना में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी सर। थाना में हमको पता था, हमको शक हो रहा था कि कैसे कैसे केस करवा के रखे होंगे। मेरा 4 चेक मेरा उनके पास था। 1,05,000 का 3 चेक है और 1 लाख का 1 चेक है, जबकि उसका पूरा भुगतान मैं रजिस्ट्री से पहले कर चुका हूँ। उसका वो लिख कर भी मेरे को दिए हैं कि कुछ चेक फूफा का मेरे पास है। उसी में से एक चेक लगाए थे, वो ST थाना में हूँ। अच्छा सर, आप किस आधार पर कह सकते हैं, हमने जो आपका वायरल हुआ है वीडियो, कि आपका तो कहना ये है कि उनका जो है तबरेज जी का थाना में दबदबा है, मतलब उनकी बोलबाला चलता है। कैसे आप तो कह सकते इस बात को? कैसे कह सकते हैं? अब कैसे कहें? कल ही आए थे एक दरोगा साहब, कल की बात है। सुबह हम पूछे सर आपको कब आवेदन मिला है, तो बोल रहे हैं कि सुबह, और आप अभी आ गए। मेरा रात का दिया हुआ है। 27 तारीख को मैंने दिया। मैं बहुत डरा हुआ था, मेरी फैमिली पूरी डरी हुई थी सर, तब जाके हमने ये आवेदन दिया। इसमें से भी कोई कॉल नहीं आया। DSP साहब का कॉल आया था कल मेरे पास, हालचाल मेरे को पूछे, तब मेरे को थोड़ा सा संतावना हुआ। आज हमको बुलाए थे सर, हम गए थे। हम संतुष्ट हैं कि पुलिस प्रशासन मेरी अब मदद करेगी। आपको इस बात पर उम्मीद है? हाँ, भरोसा लग रहा है सर कि पुलिस प्रशासन अब मेरे को मदद करेगी, क्योंकि DSP साहब के बातों से मैं संतुष्ट हूँ। प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो आपने वायरल वीडियो में यह बात कही है कि मेरा पूरा प्रॉपर्टी वो हड़प लिए हैं, संपत्ति हड़प ली। किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं आप? 35 लाख का मेरी वाइफ का प्रॉपर्टी, उसमें से 10 लाख दिए खाली। उसका क्या दिए हैं वो मेरे को? क्या दिए? सब हड़प ही लिए ना। 2 साल में कोई 10 लाख रुपए देता है? 50,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कोई देता है? हम व्यापारी है, मेरा देख लीजिए पूरा व्यापार बंद है। जब 2021 में हमने 2 रजिस्ट्री जमीन किया है, तो मेरा व्यापार तो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हाँ, तो 10 लाख दिए कैसे? 10,000 20,000 का 2 साल में दिया, ऐसे तय हुआ था। मेरा तय हुआ था दिसंबर में देने के लिए। वो टाइम से न देना अलग होता है और प्रॉपर्टी को हड़पना अलग होता है। प्रॉपर्टी वहाँ की जिससे कि वो आपका 25 लाख का हड़पे है ना। तो वे हाँ, वो 25 लाख का हड़पे है ना। वो बोले थे किराया नहीं लेंगे, किराया भी लिए हैं मेरे से। किराया क्यों लिए हैं? किराया क्यों लिए हैं? रजिस्ट्री भी जमीन हमको नहीं किए हैं, वो दिए ही नहीं है मेरे को। 25 लाख रुपए तो हमको दिए नहीं है, 10 लाख रुपए दिए हैं, तो हड़फाई हुआ ना। 25 लाख वो और 4.5 लाख ये हड़फाई हुआ ना। मेरे पूर्व कितना है, मैं गरीब आदमी हूँ, कितना लोग मेरे पास। सर आखिरी सर आपसे प्रश्न है सर कि आप समाज से या पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ वरीय अधिकारी से, उसमें भी मैं अपील किया हूँ कि मेरी भी जांच हो, उनकी भी जांच हो, जो इसमें गुनाहगार हो उसकी सजा हो, और मुझे विश्वास है कि इंसाफ मिलेगा। जैसे कि आप एक वीडियो देखे थे जो वायरल हुआ है, इसमें शेख असलम जी जो तबरेज सर पर डायरेक्ट आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, उसी का हकीकत हम लोग इनके पास जानने आए हैं। क्या है हकीकत, क्या है फसाना? सर सबसे पहले सर आपका सर स्वागत है हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में कि सर आप अपने कीमती समय से निकाल कर दिए। सर मैं चाहूँगा आप सर अपना छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम तबरेज आलम हुआ और शहीद भगत सिंह चौक पर किताब मंजिल के नाम से एक मेरा दवा का और किताब का दुकान है, इस पर मैं बैठता हूँ। मैं व्यवसायी हूँ, सरकार को GST और इनकम टैक्स अदा करता हूँ। सर जो शेख असलम का आप पर सीधे आरोप है जो वायरल वीडियो के अनुसार कि जो उन पर कुछ दिन पहले SC/ST का केस हुआ है वो आपके द्वारा करवाया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अपने गांव नगर बाज़ार में ये सुना था कि असलम का कहना था कि बिजली चोरी का केस तबरेज कराया, तो बिजली चोरी वो करेंगे, लोग का पैसा वो हड़पेंगे, तो केस तो होना ही होना है। आज भी वो बिजली चोरी के केस में अभियुक्त हैं और चोरी का बिजली आज भी जला रहे हैं। और कम से कम रामनगर के 12-13 लोगों का 27-28 लाख रुपया लेकर हड़पे हुए हैं, और लोग को नहीं देने के चलते तबरेज आलम को हाईलाइट करके लोग को डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। अच्छा सर, बीते 3-4 रोज पहले उनके अनुसार
12 बजे करीब रात में 4 लोग आए थे और ईंट पत्थर उनके दरवाजे पर वार किए थे और वो कह रहे थे कि आप लोग घर को खाली कर दीजिए, सॉरी जो ज़मीन है जो आपकी है ज़मीन जो वे लीज पर लिए हुए हैं ये खाली तो कर दीजिए। उनका आरोप है कि आप उन लोगों को भेजे थे, इस पर क्या राय आपकी? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कानून है और कानून इसका भेदन उद्भेदन करेगा कि क्या सच्चाई है और क्या फंसाना है। तो सर अगला सर आपसे है सवाल की वे डायरेक्ट कह रहे हैं वीडियो में कि आपका पकड़ थाना में ज़्यादा है इसलिए उनकी बातों को सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके वाक्य पर? ये गलत बात है। गलत इसलिए है कि भारतीय कानून सबके लिए बराबर है। ये पकड़ वाली बात कहाँ से हो गई? ये पकड़ वाली बात कहाँ से हो गई? जो आवेदन थाना में देता है उसका कार्रवाई होता है। हम भी उनके वीडियो के खिलाफ आवेदन 5 तारीख को दिए हुए हैं थाना में, उस पर भी कार्रवाई होगा। ये कहाँ से आ गया कि पकड़ने की चीज़ है? कानून किसी के पकड़ का है। सर आखिरी सर ये सवाल है कि वो जो वीडियो में बार बार गुहार लगा रहे हैं कि तबरेज जी ने मतलब आपने उनकी संपत्ति हड़प रखी है। संपत्ति के साथ जब मैंने उनसे बात किया तो तब वे बोले कि जो उनकी ज़मीन बेची गई थी 2021 में शायद लगभग उसी के आसपास में भोला खान जी को 12.5 लाख में, जिसमें से 8 लाख भोला खान जी ने उनको दे दिया, बाकी 4.5 लाख वो मांगने गए थे भोला खान जी से। तो भोला खान जी ने यह कहा कि मैं जो 4.5 लाख रुपया है वह तबरेज जी को मैं दे दिया हूँ, अब जाकर उनसे मांग लीजिए। तो 4.5 लाख ये और जो उनकी पत्नी के द्वारा जो आपको ज़मीन बेची गई थी 35 लाख में, जिसमें से 10 लाख उनको मिला हुआ है और 25 लाख बाकी है। तो 25 लाख और 4.5 लाख 29 लाख का आप पर आरोप वे लगा रहे हैं संपत्ति के रूप में, क्या सफाई देंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहली बात कि वो वीडियो में कह रहे हैं कि मेरा संपत्ति हड़प लिए है, ये तो बहुत जांच का विषय है कि उनका कौन सा संपत्ति हम हड़प के बैठे हुए हैं। ये तो जांच का विषय है, कानून जांच करेगी। और रही बात भोला खान या फलाना ज़मीन चिलाना ज़मीन, तो वो तो सब अनुसंधान में पता चलेगा कि कैसा ज़मीन किसको दिए, पैसा लेकर रजिस्ट्री कर देना है और लोग से रंगदारी मांगना है। वो अपने आप को रंगदार कहते हैं कि मुरला गांव के हम हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो ये सब बात अनुसंधान में सामने आ जाएगी। वो ज़मीन 2021 में बेचे, ज़मीन क्या वो मकान था, और ज़मीन मकान बेचे और रुपया चुकती लिए भोला खान से और घर को दखल कब्जा में दे दिए और बाद में भोला खान को ब्लैकमेल करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं कि पैसा बाकी है। ऐसा होता है क्या कि ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए, दाखिल खारिज हो गया, अपना घर पोजीशन में दे दिए और 2.5 साल के बाद एगो आरोप लगा दिए कि मेरा पैसा बाकी है और वीडियो वायरल कर देने से पैसा सच साबित हो जाएगा? क्या भारत है? ये भारत है और भारत में कानून का राज है, न कि मनगढ़ंत फिल्मी कहानियाँ सुना दिए और उस पर आपको रुपया मिल जाए। मुख्य बात यही है कि शेख असलम एक धोखाबाज और फर्जी किस्म के आदमी है और इस चीज़ की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। 2, 4, 5 लोगों का मैं नाम रखता हूँ, आप उनसे भी मिल लीजिएगा। एक राहुल पाठक है ओमी कंपाउंड का, उनका 1.5 लाख रुपया रख के टहला रहे हैं। एक विनोद बैठा है मुड़िला गांव के, उनका 1.5 लाख रुपया लेके टहला रहे हैं। एगो वीरेंद्र राम है मुड़िला गांव के, उनका 7.5 लाख रुपया लेके टहला रहे हैं। एगो अनिल राय हैं न्यू मार्केट का, उनका 2 लाख रुपया लेके टहला रहे हैं। एक अयाज कुरैसी है चिकपट्टी का, उनका 3.5 लाख रुपया लेके टहला रहे हैं। ऐसे ऐसे सारे लोगों का पैसा लेके टहला रहे हैं। मेरा भी रुपया रखे हुए हैं जिसका उनका लिखा हुआ साबुत मेरे पास है। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो पेन पेपर में साबुत के साथ कहूँगा और दिखाऊँगा, और उनकी ये मनगढ़ंत बातें हैं। बस ड्यू टू ये सारे लोगों का रुपया हड़पने के लिए टारगेट हमको बना लिए हैं। हमसे भी वो रुपया का मांग किए, जिसका रिकॉर्डिंग साबुत मेरे पास है। हम रुपया देने से उनको इनकार कर दिए तो बेचारे मेरे ऊपर भी आरोप लगा दिए। सर आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। सर पास में जो मेरे भोला खान साहब बैठे हुए हैं
जो इस मसला में ये भी सम्मिलित है, इसलिए कि 2021 में वे इनको ज़मीन बेचें। जो ज़मीन की कीमत थी 12.5 लाख और 8 लाख ये शेख असलम को दे दिए, लेकिन जो 4.5 लाख की बात है, इन्होंने उनके अनुसार उनका तो कहना ये है कि ये उनको 4.5 लाख रुपया न देकर तबरेज़ जी को दिए हैं, जो कि उनको नहीं मिला हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? उनका आरोप ये है कि आप उनको 4.5 लाख रुपया न देकर तबरेज़ जी को दिए हैं। ये गलत बात है। यहाँ जो देना था, मतलब एग्रीमेंट में 8 लाख रुपया हमने दे दिया और ज़मीन हम लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो रुपया किसी ले रखे थे जिसका दबाव था उन पर, तो तबरेज़ जी ही हमको मनाया कि बोला भैया ले लीजिएगा ज़मीन, तो इनका कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे। तो इनके दबाव में आकर के हम जो है कि पैसा के इंतजाम करके 8 लाख रुपया दिया। 4.5 लाख रुपया जो था तो रजिस्ट्री हुआ और तबरेज़ बाबू और असलम जी दोनों आदमी एक जगह थे। उस समय और तबरेज़ बाबू के सामने मैं 2021 में मैं पैसा दे दिया फाइनल, और तब उसके बाद 12.5 लाख नहीं 8 लाख तो पहले दे दिया था रजिस्ट्री से पहले जो एग्रीमेंट में बना हुआ है, और जो बाकी रकम था 4.5 लाख रुपया रजिस्ट्री हुआ तो मैं उसी समय उनको दे दिया। कहीं 5 नहीं, उनका बकाया नहीं है। और देखिए बात ये है ना कि वो पैसा हमारा हड़पने के लिए मेरा अभी रुपया उनके यहाँ है, जिसका मेरे पास प्रमाण है, चेक है उनका। देखिए आपसे बता रहे हैं, ये मेरा रुपया डुबाने के लिए पचाने के नियत से वो हम पर ब्लेम लगा रहे हैं। बड़े पदाधिकारी तक पहुँचाइए कि मेरा रुपया वो दे दे। तो आपका सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद कि सर आप अपने समय दिए सर। मैं चाहूँगा जो भी यहाँ के प्रशासन है, चाहे वह वरीय अधिकारी हो चाहे कोर्ट हो, जहाँ तक ये मसला जाए, जिनके पास सत्य क्या है असत्य क्या है, ये दोनों को अलग करे। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम के मैंने पर्सनल कलीम प्रेसी के साथ वेब इंडिया न्यूज रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।